पहला पत्र उसका 5 में कहता है कि नम्रता धारण करो। जो ये अद्भुत अद्भुत अलग अलग प्रचारों के द्वारा हमने सुना है इसके बारे में। मैं कई बार, लेकिन बस नम्रता है क्या? कई बार बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि नम्रता मतलब क्या है, हर एक का अलग विचार होगा। कई बार लोग नम्रता के बारे में ऐसे सोचते हैं, एक व्यक्ति क्या है एकदम दीन है, हर एक से प्यार से बातें करता है, हमेशा बोलते कोई बोलता है ना कि एकदम नम्रता से एकदम प्यार से बातें करेगा, कभी कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं, मतलब एकदम नाम बोलते वाह कितना है ना, कितना खुद कुछ भी बोलो लेकिन रिएक्ट नहीं करते ना, कभी से हर एक से अच्छे से बातें करते हैं। वैसे संसार में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट बाइबल में नम्रता के बारे में अलग कहता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत अद्भुत चीज़ें सीखी। एक पास्टर थे जो ओमान में, उन्होंने प्रचार कर रहे थे नम्रता के बारे में। तो एक व्यक्ति आया उनके पास और उन्होंने कहा क्या अद्भुत मैसेज था, बट लेकिन एक चीज़ है ना, मैं नम्र तो बहुत हूँ लेकिन कोई नोटिस नहीं करता है। तो लेकिन ये ना इसी वजह कई बार हम सोच सकते कि नम्रता हम ना दिखा सकते हैं ना, कॉन्फ्रेंस में देखा कि नम्रता को हम दिखा नहीं सकते, बट नम्रता ना, लेकिन नम्रता लोग देख लेते हैं। मतलब हम कुछ कार्य के द्वारा नम्रता नहीं दिखा सकते ना। हम बोलते ना इंग्लिश में ऐसा इंग्लिश में ऐसा है, वी कैन नॉट शो ह्यूमिलिटी बट वी कैन पीपल विल सी ह्यूमिलिटी। कोई व्यक्ति ने इतना कुछ करता है इसलिए नहीं कि नम्रता दिखाने के लिए, बट क्या होगा जब हमारे जीवन ऐसा बनता है तो लोग देख पाएंगे और लोग क्या बोलेंगे यस वो है। कई बार वो व्यक्ति को भी नहीं समझेगा, बट वो ना अद्भुत है ना ये संदेश नम्रता के बारे में। तो कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मीका का अध्याय 6वां अध्याय 8वां वचन। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में थे कुछ लोग ना, उनके लिए ना रिवीजन होगा, बहुत सारी चीज़ें सुने, बट ठीक है वो ना उस फ्लो में ना पता अच्छा है ना। एक थीम रखते, उस थीम में क्या होता है हम सोचते थे, हम कॉन्फ्रेंस करते हुआ तो हम भूल सकते, बट नहीं हम क्या करते हैं उसको मेडिटेट करते, सुनते हैं और दूसरे से शेयर करते, और क्या होता है कहीं फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख जाते हैं। तो मीका का 6:8 तो अगर सारे आंटी सुनाई ओके तो और लॉन्डली बोलना पड़ेगा। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो आवाज बड़ा अच्छे बिना किसी को आप पढ़ सकते हैं। मीका का 6वां अध्याय 8वां वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पे बोलते परमेश्वर ने तुम्हें बता चुका है कि क्या तुम्हें क्या करना है, क्या अच्छी बात है। नहीं मतलब अगर हम व्यवस्था विवरण में पढ़े तो उसमें भी वो चीज़ दिखता है कि परमेश्वर ने तुम्हें बता दिया है कि परमेश्वर क्या चाहता है ना। इस संदेश में बोल मेरे पास तक कि हम अनाथ नहीं है ना। कहीं जो अनाथ होता है क्या होता है ना, जो माँ बाप नहीं है तो क्या होता है उसको अगुवाई करने वाला कोई नहीं होता है। और कई बार जब वो कुछ चीज़ें करता है तो क्या होगा कि सही हो मतलब वो कुछ चीज़ें कर रहा है, क्या वो सही है या गलत है बताने वाला कोई नहीं है। उसको अपनी नज़र में क्या होगा हर चीज़ें सही लगता है, बट क्या होता है हम संसार में क्या लोग ऐसी अनाथ की तरह चीज़ें ना। तो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर हमें बनाया, परमेश्वर ने उसके वचन को दिया और परमेश्वर ने बताया कि क्या करना है। बट लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा जी सकना जी रहा संसार में लोग ऐसे जी रहे कि जैसा कुछ नहीं ना। उनको मतलब हर एक चीज़ सही है, जो गलत चीज़ है हमें पता है बाइबल के अनुसार कि गलत है, बट उनके नज़र में क्या चलता है ना। आज क्या बोलते हैं ना, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स ज़्यादा तो बोलेंगे हर चीज़ में क्या होता है एन्जॉयमेंट, ये पार्ट है लाइफ का पार्ट है, एंजॉय करेंगे चीज़ें। बट क्या बोलते हैं कि हम अनाथ नहीं, हमारे एक पिता है जो हमसे प्रेम करता है और उसने बताया कि क्या करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको वचनों को पढ़ते हैं
ना उसके वचनों के द्वारा हम सीखते हैं। तो इसमें बोलता है कि ना, यहाँ पे बोलता है कि मीका के अगर उसके पहले वचन उसके पिछले वचन पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के ना समीप कैसे जाऊँ, क्या लेकर जाऊँ परमेश्वर में। और वहाँ पे बोलते हैं मनुष्य नए मनुष्य वो तुझे बता चुका है। तो क्या होता है, तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। चले कि नम्रता से चलना हमारे जीवन में क्या है, इसका मतलब नम्रता से चलना मतलब क्या है ना। हम कह सकते कि यस ना, डर ना, एक डर को इंग्लिश में डर को पता है कुछ चीज़ जो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है ना, वो कुछ भी हो क्योंकि डरता है बाहर चीज़ों से। बट नम्रता क्या है, वो डरता नहीं है ना, वो मतलब कि ऐसा ना उन्होंने ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है इसलिए वो नम्र है। बट क्या होता है कि हम परमेश्वर मसीह के डरता नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। उसने कहा अगर ना, जब उसको पकड़ने आए लोग जब क्रूस पे जाने के टाइम पे, तो बोलते क्या मैं अपने पिता से नहीं कह सकता कि तो वो अपना क्या बोलते 12 सेनाओं को भेज सकते स्वर्गदूतों को। यीशु मसीह वो सामर्थ था वो चीज़, और यीशु मसीह चाहे तो अपने शब्दों के द्वारा क्या कर सकता था, उनको नष्ट करता। लेकिन क्या किया उसने, वहाँ पे उसने अपने सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पे उसने अपना अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ पे क्या किया, वो नम्र बना ना। वहाँ पे क्या कर रहा है, वो चल रहा है ना। सो कुछ चीज़ें ना, कुछ वचन ना बाइबल में कुछ लोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ना 3 लोग हैं जो दिखते हैं ना, जो परमेश्वर के नम्रता के विरोध में जाकर क्या किए, परमेश्वर के विद्रोह किए ना, परमेश्वर के अधीन नहीं रहे। तो 3 चीज़ें सोचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नम्रता के बारे में है ना, बट 3 चीज़ें में सोचा क्या जरूरत है नम्रता में। कि पहला तो है कि जो व्यक्ति नम्र होता है, क्या होता है, वो परमेश्वर के अधीन रहता है ना। पहला पत्रस का 5:5 पढ़ सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ना, इसी था, ये क्या बोलते हैं, जो थीम था इसी में से था। पहला पत्रस का 5:5 इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या करो, अधीन रहो। अधीन ना इंग्लिश में सबमिशन, सबमिट टू योर एल्डर्स ना, अपने सेवक अपने प्राचीनों का नाम, अपने एल्डर्स लोग ना, जो लीडर्स अगुआ है। और दूसरे क्या बोलते हैं, एक दूसरे के अधीन रहो, है ना। तो उसमें वो पास्टर कहते हैं क्या, हम कह सकते हैं ना, हम ना कई बार हमें नम्र ना अधीन होना कठिन होता है, परमेश्वर के से अधीन होना कठिन होता है, और एक दूसरे से अधीन होना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है ना, हमारी स्वयं की इच्छा है, हमारे स्वयं के ना जो क्या बोलते जरूरत है ना, अपना स्वयं के प्लान्स है ना, हम स्वयं का, बट किसी और का इच्छा को लेके अपनी इच्छा बनाना कठिन हो सकता है। तो बट ये क्या बोलते हैं कि अधीन रहो। अधीन मतलब कि मैं दूसरे की इच्छा को अपनी इच्छा बनाता हूँ, है ना। तो ये चीज़ है कि तो उसमें क्या बोलते हैं, दीनता से कमर बांधे रहो ना। इंग्लिश में क्लोथ है ना, क्लोथ में कपड़े पहनते हैं ना, तो क्या कपड़ा नम्रता को पहन लो। अगर इसका जो मतलब जो पढ़े तो नम्रता को पहन लो। सो हम क्या करना है, पहनना है, और हमें इसमें जो मीका का 6:8 में पढ़े हमने, नम्रता के साथ चलना है ना। सो बाइबल में 3 व्यक्ति है ना, 3 मतलब एक तो शैतान है जो सबसे ना शुरुआत है, जहाँ से घमंड का शुरुआत हो। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों का पर अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर दीन लोगों को दूर रहे ताकि क्या करे, परमेश्वर उनके जीवन उनके द्वारा परमेश्वर काम करे। और जो अभिमानी होते हैं परमेश्वर क्या करता है, उसका विरोध करता है। क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में है ही नहीं कि वो ना अभिमानी ना। ऐसा कि पास्टर बिनू ने एक बार कहा था कि
पर शैतान ने जब परमेश्वर के साथ में था, जब वो पाप करने ना, वो जब कुटिलता आने से पहले जब परमेश्वर के न सिंहासन के पास था, वो परमेश्वर के हर एक स्वभाव को जानता था। वो परमेश्वर के सर्वशक्ति ना सर्वता को जानता था कि परमेश्वर कितना सर्वोच्च है। वो परमेश्वर के सर्वज्ञानी को जानता था, वो परमेश्वर हर चीज़ का ज्ञान रखता है। मैं परमेश्वर के जितने भी गुण, हर एक गुण को जानता था। ये परमेश्वर के एक गुण को वो समझ नहीं पाया, और वो चीज़ यीशु मसीह ने प्रकट किया, वो है नम्रता। कि वो परमेश्वर होने के बाद भी क्या हुआ, वो नम्र बना, वो एक इंसान बना, और वो क्या होता है, वो सेवक बना, और उसने क्या किया, अपने आप को अधीन किया परमेश्वर के ना। सो पहला तो व्यक्ति जो है शैतान ना, इशाया का किताब 14वां अध्याय का 12 से लेके 15 तक अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसमें लिखता है कि वो जब स्वर्ग में था फिर परमेश्वर के उपस्थिति में, तो उसका सोच क्या था, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहता था। न परमेश्वर ने उसे बनाया, न परमेश्वर उसका सृष्टि करता है, बट वो क्या हुआ, परमेश्वर के अधीन नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर के विरोध किया। वो सिर्फ खुद विरोध नहीं किया, बट क्या किया, उसने अपने 1/3 स्वर्गदूतों को भी क्या किया, अपने साथ ले लिया, है ना। जो हम कहते हैं दुष्ट आत्मा है, वो कौन है, वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के विद्रोह ना, परमेश्वर के विरोध में ना विद्रोह किए, और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से गिरा दिया। तो 14 से लेकर 15 पढ़े तो उसमें लिखता है कि उस क्या कर रहा, मैं अपने आप ना पढ़ सकते हो वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर धूल पर गिराया गया है। शैतान के बारे में कहता, उसका जो नाम था ना लूसीफर, जो हिंदी में चमकने वाले तारे कहते, पर लूसीफर का नाम था ना। क्या बोलते, कैसे वो गिराया गया। तो आगे पढ़ सकते 13वां वचन। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ना इसमें क्या होता है कि वो अपने आप को क्या कर रहा था, परमेश्वर के ना समीप ना उत्तर परमेश्वर के जगह सिंहासन पे बैठना चाह रहा था ना। वो परमेश्वर ने उसे बनाया, बट वो क्या कर रहा, वो स्वयं परमेश्वर बनना चाहता ना। शुरुआत कहते हैं कि शुरुआत कुटिलता उसके अंदर पाई गई। ये एजेकिएल का 28वां अध्याय में लिखता है कि वो संपूर्ण था जब तक उसके अंदर कुटिलता पाई नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है उसको, और सुंदरता वो ज्ञान से भरा हुआ था। बट क्या हो गया, वो घमंड आ गया ना। घमंड आने से क्या हो गया, वो परमेश्वर अधीन नहीं है, बट क्या हो रहा है, वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है ना। कई बार हमारे अंदर भी वो चीज़ें आती है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है, हम आदम के दौरान हमारे अंदर आए। तो हम भी क्या, हम ये नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि हम परमेश्वर के ये करें, बट इसमें जो वचन लिखता है उसमें बोलता है 13वां अध्याय से 14 कि मैं शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं ना कितने बार इस्तेमाल करता है कि मैं स्वर्ग में चढ़ूँगा, मैं अपने सियासत उसके ना, वो चीज़ है हमारे अंदर एक चीज़ है, वो स्वयं ना मैं ना। जब कोई बुरा हमसे कोई ना बुरा ना हमें हार्ट करता है या फिर कुछ गलत करता है, तो हमारा मैं आ जाता है, मेरे साथ इसने ना कैसे किया, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं बदला लूँगा ना। मैं वो चीज़ आता है ना। इसको के शैतान के द्वारा देखते हैं कि शैतान क्या शुरुआत हुआ, बट लेकिन क्या कौन है, क्या अधीनता मतलब क्या, लेकिन मैं किसकी समर्पित कर रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, लेकिन यीशु ना परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाता ना। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में ना। बट कुछ है ना, और एक 2 एग्जाम्पल है। अबीमेलेक ना, न्यायों की किताब 9वां अध्याय, अगर उसमें पूरा पढ़े तो अद्भुत है। ऑलमोस्ट 60 वचन तक है, जो 56 वर्स है। ऑलमोस्ट अद्भुत कहानी है वो ना, मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक वो व्यक्ति ना, न्यायों में अगर गिदोन के बारे में पता होगा आपको ना, गिदोन जो परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया था इसराइलियों को न्याय करने के लिए, तो उसके कितने बच्चे थे,
टोटल पता है किसी को? कौन कहेगी आज के डेट में किसी को? 72 बच्चे थे उसके। सोचो कितना है। बट ये अभी मैंने उसमें से एक बेटा था और उसने क्या किया, उसको राजा बनना था और उसने क्या किया, 70 बेटों को मरवा दिया, एक बच गया जो भाग गया वहाँ से और उसने बाकी 70 को बचा दिया। क्यों? क्योंकि उसको वो राजा बनना था और वो आगे बढ़ते कि वो बन गया। उसका क्या हुआ, क्या हुआ आखिर में? अब उसमें पढ़ेंगे तो वो ना उसकी मृत्यु एकदम बयान है ना। उस समय पे वो था कि स्त्रियों के द्वारा कोई मारा जाएगा तो बहुत बड़ी बेइज्जती था ना। तो जब वो पार एक टावर था और टावर के नीचे था तो किसी एक स्त्री ने पत्थर से ना फेंक दिया और वो वहाँ पे मर गया। उसको बेइज्जती हो ना, वो बेइज्जती वाला चीज़ था उसके लिए। वैसे एशिया में भी जब देखा परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग में था, परमेश्वर ने उसको ना एकदम क्या कहेगा नीचे ना अधोलोक में परमेश्वर ने शैतान को कर दिया ना। और ये व्यक्ति है, ये भी ऐसी किस तरीके से मारा है ना। मतलब उसका शर्मिंदा था इसलिए ना, इजराइल के इतिहास में उसमें नाम आता है कि औरत के हाथों से वो उसकी मृत्यु ना। लेकिन क्यों हो रहा था? क्योंकि वो राजा बनना चाहता था, वो अधीन नहीं था है ना। एक और व्यक्ति है अबशालोम, सेम उसका भी सेम स्टोरी है। पहले दूसरा शमूएल का 15वां अध्याय ना। मैं ज़्यादा वचन बोलता हूँ तो आप वचन लिख लीजिए, आप घर पे पढ़ सकते हैं ना। अबशालोम के बारे में बता रहे थे पास्टर भी और पास्टर शालोम। अबशालोम भी दाऊद का राजा था, दाऊद का बेटा था और वो भी एक राजा था, राजकुमार था ना। दाऊद के कितने सारे बेटे थे, बट क्या हो गया वो ना, वो एक समय आया 15वां अध्याय में, वो बोलता कि वो राजा बनना चाहता था और क्या कर रहा था, लोगों को अपनी और मीठी मीठी बातों से क्या कर रहा, अपनी ओर कर रहा था। तो वो चीज़ है कि कई बार ना मीठी मीठी बातें से क्या लगता है हमको सकते यस वाह कितना अच्छा, बट उसके पीछे का जो मकसद है कोई नहीं समझ सकता है ना। वो प्यारी मीठी मीठी बातें करके क्या कर रहा, अपनी ओर कर रहा है और क्या क्या अपने पिता के विरोध में वो आ गया और वो क्या किया, वो उसके पिता को भागना पड़ा राज्य में छोड़कर अपने लोगों के साथ में, और वो उस जगह पे खड़ा हुआ। अब आखिर में लेकिन उसका मृत्यु किस तरीके से हुई ना, वो राजा तो बना नहीं, ज़्यादा समय तक रहा नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई ना। एक बाल उसके बहुत बाल सबसे ना बहुत खूबसूरत व्यक्ति था वो, उसके बाल बहुत बड़े थे ना। बोलते थे साल में एक बार वो बाल कटा रहा था और बाल का वजन कर रहा था। मैं थोड़े बाल नहीं थे लेकिन वो ज़्यादा बाल थे उसके, और वो वजन करता था मतलब इतना उसके अंदर ये था। और आखिर में जब वो मरने के टाइम पे उसी बाल में उसको धोखा दी थी, जब वो जा रहा था उस पेड़ में उसका बाल अटक गया और क्या गया, वो लटक गया पेड़ जमीन और आसमान के बीच ना। वैसे कि उस तरीके से उसका अंत देखते ना। शायद ये बोलते कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन क्या करता है, जो दीन होते हैं उनके परमेश्वर और अनुग्रह देता है। वो चीज़ है ना, हम बाइबल इसमें पढ़ेंगे, कुछ लोगों के बारे में देखेंगे। पहले हमने बात किया, पहले बात सबमिशन ना, कि हम क्या है ना, हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, हम एक दूसरे के अधीन होते हैं ना। और दूसरा कि आज्ञा पालन, परमेश्वर की आज्ञा पालन अधीनता विनम्रता का हिस्सा है ना। अधीन रहना तो पहले सबसे बड़ा कठिन है कई बार ना, बट देन उसके बाद दूसरे का आज्ञा पालन भी करना है। ऐसा नहीं क्या ओके चलेगा मैं ना आपकी बात में सहमत हो जाता हूँ, वो उतना ही नहीं, बट क्या मैं उसको आज्ञा पालन करता हूँ ना। वो चीज़ बाइबल में परमेश्वर ने हमें बताया है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको लेकर उसके आदि ना उसको हम सीख कर हम क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो फिलिपियों का 2 अध्याय 8वां वचन, एक और पॉइंट पढ़ेगी उसके बाद इसमें आएंगे। तीसरा पॉइंट है कि एक व्यक्ति जो अधीन ना, जो व्यक्ति नम्र होता है और क्या परमेश्वर से सीखने के लिए तत्पर होता है, हमेशा तैयार रहता है। मतलब वो ये नहीं कि मुझे पता है, बट वो एक मैं ही सीखना चाहता हूँ ना। भजन संहिता का 25वां अध्याय 9वां वचन,
वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। ना आप क्या होता है कि नम्र लोगों को ना, अगर मैं सीखना के लिए तैयार नहीं हूँ तो परमेश्वर मुझे कैसे सिखाएगा। तो परमेश्वर हर एक को सिखाना चाहता हूँ। उसके बच्चे हैं ना, हमसे प्रेम करता है ना। इब्रानियों की किताब कहता है, इब्रानियों को 12 बार है, जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। तो हमको बताया कि हमें क्या करना है, बट हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो हमारे ताड़ना भी करता है। बट ये चीज़ें के सब इम्पोर्टेंट है कि वो क्या चाहता है कि हम ना उसके सीखने के लिए तैयार हैं। ना जब शुरुआत में हम जब विश्वास में आते, अद्भुत समय होता है ना, हम आनंद उठाते जब ना अलग अलग अनुभव रहे, अलग अलग ना एज में सब अलग अलग ना उम्र में अलग तरीके से विधान में है। बट एक चीज़ है, जब हम विश्वास में आते एक अद्भुत आनंद होता है और हम एंजॉय करते, प्रार्थना करना, हम संगति करना, बाइबल पढ़ना। बस धीरे धीरे हम जब बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें साधारण मतलब वो होता है इमोशंस वाला। शुरुआत में एक अद्भुत जोश होता है, इमोशंस होता है, बस धीरे 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 वो चीज़ खत्म हो जाता है। तो उस समय पे क्या होता है, कई बार हम पढ़ना चाहेंगे बाइबल तो पढ़ने का मन करता करेंगे, पढ़ेंगे। जब नहीं रखेगा तो पढ़ने का हम होता है ना, करेक्ट ना, फिर प्रार्थना करने के बारे में। लेकिन क्या सीखने के लिए रेडी, क्या मैं सीख कर रहा हूँ ना। जो मैंने पास्टर शाला ने अद्भुत पॉइंट बोला था कि मैंने बताया था अपनी पत्नी के बारे में ना, शादी के बारे में बताया कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन कई सालों के बाद मैं अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करना सीख रहा हूँ ना। शुरुआत उनका ना अच्छा होता है, भावना ये रहते, बट धीरे धीरे भावनाएं खत्म होती है। शुरुआत विश्वास जीवन में भी ऐसे होता है, हम शुरुआत अच्छा होता है, बट क्या होता है धीरे धीरे बदलता है। बट हमें क्या करना है, सीखना है कि कैसे हम इसमें बने रहे, कैसे हम प्रार्थना को ना प्रार्थना को हम एंजॉय करें। कई बार प्रार्थना करना ना कोई नहीं देख रहा है, चर्च में हम कर सकते, बट हम अकेले कमरे में जब हम परमेश्वर संगति नहीं कर पा रहे ना, परमेश्वर उसे ना क्या इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, तो प्रार्थना हमारे लिए कठिन हो सकता है ना। प्रार्थना में क्या होगा, सिर्फ बातचीत होगा कि परमेश्वर मुझे आशीष करो, परमेश्वर मुझे ना। बट क्या प्रार्थना, क्या परमेश्वर के हम तो परमेश्वर से संगति करते है ना। और दूसरा कि बाइबल के द्वारा क्या करते हैं, हम उसे सुनते हैं ना। हम प्रार्थना करते हैं, जब हम क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हम ना, हम उसके वचनों को सुन रहे हैं। और जब ना प्रार्थना कर रहे क्या कर रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, बट उसके वचनों के द्वारा बाद में हमसे बातें करते हैं ना। तो वो चीज़ है कि गॉड हमें सिखाना चाहता है, बट अगर मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ तो क्या ना। हम सब हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसको हम सुने होंगे, देखे होंगे ना। कई बार बच्चे भी होते हैं ना, कुछ चीज़ बोलते हैं करने के लिए, बट अनसुना करते ना, सुनना ही नहीं है, सुनते नहीं है, तो क्या होता है, तब हो जाता है उनको ना। बाद में कई बार अगर नहीं, कोई व्यक्ति अगर नहीं सुन रहा है तो एक चीज़ होगा कि यस ना, हम छोड़ देंगे, आशा छोड़ देंगे, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहता है। इवन जब स्कूल में होते हैं, जब बच्चे जो कोई व्यक्ति है ना, बच्चे होते हैं मस्ती बोलते ना, मस्ती करते हैं बच्चों को ना, टीचर्स को परेशान करते हैं, तो क्या होता है, टीचर्स कई बार भी हो जाते हैं ना। तो वो कि हमें इसी के हमारे अंदर स्वभाव है, सिर्फ अभी से नहीं, बचपन से हमारे अंदर काफ़ी स्वभाव है। बट वही चीज़ होता है कि गॉड हमें सिखाना चाहता है, बट मैं सीखने के लिए तैयार नहीं ना। तो यशाया का 55 अध्याय 66 जो पहला वचन से पढ़ सकते हैं, पहला से लेके दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चदरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और प्रेरित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो।
ना यहाँ पे परमेश्वर के स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बातें कर रहा है ना। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चोट। अब परमेश्वर के लिए ये सब चीज़ें जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो परमेश्वर के लिए ना माने, क्योंकि हर एक चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है। बट इसमें परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर उन लोगों पर दृष्टि करता है जो दीन और खेदी है ना, खेदी लाइक कॉन्ट्रैक्ट ना, मतलब ब्रोकन है, टूटापन ना, बिना टूटापन के ना नम्रता ना करते हैं। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है ना। इब्रानियों का 5वां अध्याय 8वां वचन, पढ़ सकते हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो किसकी बात कर रहे हैं आप पर? यीशु मसीह। और किस तरीके से बात है ना सीखा उसने? आज्ञा पालन, दुख उठा के ना। गॉड ने मतलब किसी ने ऐसे बोला कि ना कई बार हम ना इस संसार में देखते हैं जब कोई ना किसी का मतलब ये करते हैं तो वर्ड नहीं, किसी को जब हम बेचते हैं किधर कहाँ पर, तो एक चीज़ बोलते हैं ना कि ये मेरा व्यक्ति ना, मेरा पर्सन है, इसको अच्छे से ना ये करो। क्या मतलब कहने वाले इसको स्पेशल प्रिविलेज दो, क्योंकि ये मेरा ना, मेरा ना सरकार बोला मेरे लोग हैं ये ना, कर बोला मेरा बेटा है ये, तो इसको ना स्कूल में कॉलेज में बोल सकते हैं ना, बहुत जो अधिकारी लोग हो सकते ना कह सकते हैं कि इनको ना अच्छे से देख नहीं करना। बट जब यीशु मसीह संसार में आया तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में उस तरीके से नहीं कहा कि मेरा बेटा यहाँ पर है तो उसके लिए अच्छा प्रिविलेज होगा ना। ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह राजमहल में पैदा हुआ है ना, वहाँ पर उसको ना जब पैदा हुआ तो एकदम ना राज जैसा राजा लोग का होता है उस तरीके से नहीं था। बट कहाँ पर पैदा हुआ यीशु मसीह? शहरली में पैदा हुआ। शुरुआती वहाँ पर हुआ और किसका एक गरीब ना, मरियम और यूसुफ गरीब थे ना उस समय। वो राजघराने से थे, लेकिन उस समय पे क्या हुआ एकदम क्या बोलते हैं एकदम ऐसी स्थिति में आके वो ना गरीब बन गए। बट ऐसा क्योंकि ना उसमें बोलता है कि जब वो बलि करने जाते हैं यीशु मसीह को जब लेके जाते हैं मंदिर में, तो एक टर्टल ना छोटा सा कबूतर चढ़ाते बलिदान करते बलि करते। तो अगर पुराने नियम में पढ़ते तो उसमें बोलते जो जिसके पास ना जो गरीब है तो क्या करेगी, अगर वो बड़ा सेक्रीफाइस नहीं लेकर सकता बलिदान सब गाय बैल, तो क्या करे वो कबूतर को लेकर आने के लिए ना आते क्या कर रहे गरीब ना। यीशु मसीह जब आए तो परमेश्वर वहाँ से उसको सिखा रहे, तो उसके लिए अलग रूल नहीं था है ना। जैसा हम यहाँ पर इंडिया में तो हमारे पास एक नियम है, उस नियम से हम चल रहे। बट हम कहीं और देश में चले जाए ना तो उस वहाँ के कुछ अलग नियम हो गए, तो हमें क्या करना होगा, उस नियम का पालन करना होगा कोई से भी चीज़ में ना। अगर वो रहने के बारे में या फिर वहाँ पे स्टडीज़ के बारे में, मेरे जॉब के बारे में, हर एक चीज़ का वहाँ का नियम होगा, हमें उसके अधीन हो जाते हैं। तो जब यीशु मसीह आया तो परमेश्वर ने क्या किया, इस संसार में जो दुख उठा रहे हम सब, परमेश्वर ने उसको भी वो सेम प्रिंसिपल ना सेम चीज़, ऐसा नहीं कि वो उसका पुत्र था करके उसके लिए अलग प्रिविलेज परमेश्वर ने रखा यीशु मसीह के लिए नहीं, लेकिन उसको क्या सेम तरीके जिस तरीके से हम दुख से जाते हैं, तकलीफ से जाते हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह का अपने पुत्र को भी सेम चीज़ों से जाने दिया। और उसी चीज़ों के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने उसे सिखाया। क्या सिखाया? आज्ञा पालन करना सिखाया। तो गॉड हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ें होने देता है ताकि आप उससे सीखें और उसके बाद उसकी आज्ञा पालन करें, है ना। बाइबल में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया था और स्वप्न को ना वो जानता था कि स्वप्न क्या है और बता रहा अपने भाइयों को, लेकिन क्या हुआ, किस चीज़ से उसको जाना पड़ा। पहले तो उसको भेज दिया गया कि वहाँ पर वो एक जगह पे ना वहाँ पे दास था, तो दास के बाद उस पर झूठे आरोप लगे और वो जेल में गया। फिर जेल में जाने के बाद कई साल रहने के बाद वो ना बाहर आया, वहाँ पे वो ना मंत्री बना इजिप्ट ना मिस्र देश का। तो वहाँ पे कितना प्रोसेस से हो गया है ना, वो डायरेक्टली परमेश्वर ने उसको उस पोजीशन नहीं लेके नहीं गया, उसको बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर ने लेके गया।
और आखिर में वो क्या कहता है, ये उत्पत्ति का 50वां अध्याय में, कि तुमने मेरे विषय में बुराई सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने इसको भलाई में देख दिया। उसने सीख लिया कि ये सब चीज़ हुई ना, वो भी हमारी तरह था, उसके भी सारे बहुत सारे विचार आए होंगे, बट क्या हुआ, उसने सीख लिया ना, वो समझ गया कि जो कुछ हुआ परमेश्वर ने भलाई के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को इस्तेमाल किया ताकि हमें बचाए, हमारे वंश को बचाए, है ना। और मूसा के बारे में अद्भुत स्टोरी है ना। मूसा तो परमेश्वर के काम के लिए वो रेडी था, तो परमेश्वर के काम के लिए वो आगे आ रहा था ना। निर्गमन का 2 अध्याय में ना, वो इजराइलियों को बचाना चाहता था, लेकिन किसके द्वारा बचाना चाहता था? वो अपने खुद से, वो अपने सामर्थ्य से बचाना चाह रहा था ना। वो विचार अच्छा था, बट परमेश्वर का तरीका अलग था। तो क्या हो गया, परमेश्वर ना उसको चीजें होगा, उसको भागना पड़ा ना। और 40 साल वो क्या हुआ, अलग देश में था, अलग लोगों के साथ में था। और 40 साल के बाद परमेश्वर ने उसे बुलाया, और जब उसे बुलाया तो वो बदल गया और वो नम्र बन गया ना। वो कहता अभी मैं नहीं कर सकता, किसी और को भेज दो। वो समझ पा रहे कि मैं इतने सामर्थ नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता। और गॉड ने क्या किया, उसी को इस्तेमाल किया। गॉड की पहली योजना वही थी कि उसी को इस्तेमाल करे, बट गॉड अपने तरीके से, वो अपने तरीके से करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से करवाना चाह रहा। और बाद में गिनती का 11वां अध्याय में परमेश्वर उसकी गवाही देता है, बोलता है कि इस पृथ्वी भर में मेरे दास मूसा की तरह कोई व्यक्ति नम्र नहीं है ना। मूसा ने कहा खुद के बारे में, परमेश्वर गवाही दे रहा है। वही चीज़ हम अपने बारे में नहीं कह सकते, बट गॉड जानता है, गॉड हर एक के हृदय को जानता है। गॉड नहीं, आज ही नहीं हम देख सकते एक दूसरे को, बट उस दिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे ना, जब वो हमारे न्याय ना, वो बीमा सीट पे ना, बीमा न्यायासन में होंगे, तब परमेश्वर हम सबको इनाम देगा ना। हम उससे सुनेंगे, शाबाश मेरे विश्वास होंगे और उत्तम दास। वो चीज़ हम सुनेंगे ना। गॉड ने क्या किया, मूसा को उस चीज़ों से किया। और तीसरा दाऊद भी परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था कि वो राजा ठहरे ना। पहला शमूएल का 7वां अध्याय में कि परमेश्वर ने अभिषेक किया था शमूएल के द्वारा कि वो राजा बने, बट क्या उस समय वो राजा बना? नहीं बना। उसको कितने साल क्या हुआ, वो भागता रहा, साउल उसके पीछे पड़ा, राजा साउल, और वो भाग रहा था। और गॉड ने उस चीज़ों को इस्तेमाल किया। जब वो भाग रहा था उस समय पे बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी, है ना। और वहाँ पे दिखता है कि वो उसके बहुत सारे और लगभग 600 लोग उसके साथ हो गए, उसकी सेना बन गई। और वो बहुत सारी किताब उसने लिखी ना, भजन संहिता की बहुत सारी किताब उस समय पे भी लिखा उसने ना। गॉड ने उसको इस्तेमाल किया। जब वो राजा बना तो तभी भी वो नम्र था ना। वो दाऊद के बारे में एक चीज़ दिखता है कि दाऊद परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा किस तरीके से लेता है ना। जब उसका बेटा मरा दूसरा शमूएल के 11वां अध्याय में, तो कठिन था उसके लिए, प्रार्थना कर रहा था, बट उसने क्या कहा कि मैं जब तक वो जीवित था तब तक मैंने किया, बट अब वो मृत्यु हो गया उसका। तो उसने उस चीज़ों को ना, उसने वो परमेश्वर विरोध में नहीं किया, लेकिन क्या किया, आराधना कर रहा, परमेश्वर की आराधना कर रहा। लेकिन क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर इच्छा, और जानता है परमेश्वर के बारे में, और बोलता है कि वो मेरे पास नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊँगा। और एक और जगह पे कहते हैं ना, दूसरा शमूएल में कि एक व्यक्ति था, शिमाई नाम का व्यक्ति, वो दाऊद को गालियाँ दे रहा था ना, बुरी बातें कर रहा था और शाप दे रहा था। लेकिन दाऊद जब ना उसके 2 लोग कहते हैं से ना, युद्ध ना, वो योद्धा लोग कहते हैं कि क्या आज्ञा दो, हमें अभी भी काफ़ी खत्म कर देंगे इनको। लेकिन क्या कहता है, अगर परमेश्वर ने इस चीज़ों को होने दिया तो हम ये मैं क्या कर सकता हूँ ना। उसने बोला कि होने दो, शायद से परमेश्वर ने इस चीज़ों को होने दिया। सोचे कि दाऊद भी ऐसा था कि दाऊद ना कठिन था उसके लिए, बट क्या ना, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना ना। और इसी तीनों चीज़ों में एक चीज़ दिखता है ना कि परमेश्वर का योजना है वो पूरा करा ना। यूसुफ के द्वारा भी जो सपना दिया था पूरा किया। दाऊद को ना मूसा के द्वारा इस्राएल को छुड़ाना चाहता था, वो पूरा किया। दाऊद के साथ ना, दाऊद को राजा बनाने के लिए अभिषेक किया, आखिर में राजा बना, बट कितना समय लगा
तीनों में ना चारों के जीवन में देखते हैं, तीनों के जीवन में यूसुफ को कई साल लग गए, लगभग 12 से 15 साल लगे। मूसा को 40 साल लगे, दाऊद को भी ऑलमोस्ट 15 साल लगे उस चीज़ों को होने के लिए, है ना। वो चीज़ बट क्या करता है गॉड, हमें हर एक चीज़ हमारे जीवन में होता है उसके द्वारा क्या कर हमें सिखा रहा है। गॉड करना चाहता है बट गॉड इस चीज़ों को इस्तेमाल करता है ताकि ना हमें सिखाए, ताकि हम उसकी आज्ञा पालन करें, जैसे यीशु मसीह को उसने सिखाया ना। तो ये यीशु मसीह के द्वारा ना हम नम्रता कैसे सीख सकते हैं, नम्र बनना कैसे सीख सकते हैं ना। हम अपने आप से कोशिश करते नहीं, लेकिन यीशु मसीह की ओर देखते हुए, है ना। यीशु मसीह कैसा था ना, पहला दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय, तो एंजॉय कर रहे हैं आप। दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय का 18वां वचन। तीसरा अध्याय का। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। गॉड ना परमेश्वर के अंश अंश करके हमें बदलना चाहता है उसके स्वरूप में। रोमियो का 8वां अध्याय 29वां वचन में कहते हैं कि वो हमें उसके पुत्र के स्वरूप में बदलना चाहता है ना। उसकी इच्छा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदले। और कैसे बदलते हैं ना, हम कोशिश करके नहीं बदलते, बट हम बने रहने से ना, उसके अधीन रहने से, उसकी आज्ञा पालन करने से और उसको सीखने से। ये तरीका उसकी, हम उसके उगाड़े चेहरे को ना देखते हो क्या वो चीज़ें करें ना। जब पतरस यीशु मसीह पानी में चल रहा था तो उसने पतरस ने क्या कहा, अगर प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे। अच्छा वो ना यीशु मसीह को देख रहा था तो क्या हुआ, वो भी पानी में चल रहा था। अब पानी में चलना इम्पॉसिबल, कोई नहीं चल सकता, अभी कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह चला और दूसरा व्यक्ति पतरस चला, और पतरस भी चल पाया क्योंकि वो यीशु मसीह की ओर देखा था। और आगे देखते हैं ना कि जब उसका नजर हट गया, वो बाकी चीज़ों की ओर देखा तो वो गिर गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे काम, जब परमेश्वर की ओर देखते चलते, परमेश्वर हमें जीवन में काम करता है। नहीं, जो नम्रता है इसका हिस्सा है, पवित्र आत्मा के फल का हिस्सा है। फल कैसे आता है, फल आने के लिए समय लगता है ना, एक सेकंड में नहीं आएगा ना। जब बीज बो रहे, पानी डाल रहे, बढ़ रहा है, पेड़ आएगा ना, फिर उसके बाद फल आएगा। तो फल को हम किस चीज़ के भी नहीं कर सकते ना। जब वो डालियों को हम खींचेंगे तो फल नहीं आएगा ना, या फिर ना कुछ भी ना केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, केमिकल फार्मिंग अलग अलग होते हैं, जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों ना सही समय पे होने के लिए ना। उस तरीके से नहीं कर सकते। फल कैसे आता है, धीरे 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 आता है, हम बने रहते हैं ना। हम जब हम शुरुआत होता है, हम परमेश्वर में चलते हैं, अद्भुत होता है, पर धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन जब हम बने रहते हैं, हम सीखने के लिए तत्पर रहते हैं ना, हम रेडी है तो क्या करें, गॉड हमें सिखाएगा, हमारे अंदर वो फल लेके आता है। और फल कैसे आता है, यीशु मसीह की ओर देखते हुए, बिना उसकी ओर देखते हुए, उसके वचनों में हम मदद करे बिना हमारे अंदर फल नहीं आएगा ना। कोई व्यक्ति ना बिना वो बाइबल पढ़े ना, उसके अंदर वो स्वभाव नहीं दिखेगा, मसीह स्वभाव है ना। तो पास्टर प्रदीप ने कहा था कि नम्रता, परमेश्वर ने हमें उस उद्धार के, जब उद्धार हुआ उसी समय पे नया स्वभाव दिया परमेश्वर ने। नम्रता वो है, पर क्या होता है, धीरे 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 वो फल के द्वारा आएगा। तो क्या बोले, अधीन रहना, आज्ञा पालन करना और सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना परमेश्वर से। और यीशु मसीह वो चीज़ था ना, तीनों एग्जाम्पल है। मत्ती का 26वां अध्याय 36 से 46। यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा है, और क्रूस पे जाने से पहले वो कुछ ना, वो कहता है कि मेरा आत्मा, मेरा जाक्यूल है ना, वो भी बोल रहा है कि मैं, उसके लिए वो कठिन था क्रूस पे जाना। और वो बोलता है यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे
ना दूर कर दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। ना उसने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को क्या किया, समर्पित किया। ना परमेश्वर की इच्छा थी कि वो क्रूस पे जाए, और उसने क्या किया, उसको स्वीकारा। वो चाहता तो तरीके थे, उसने कहा अपने शिष्य को, क्या मैं अपने पिता को नहीं कह सकता ना जाने वाले ना, और अपने ना स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं, सेकंड में खत्म कर सकते हैं ना। बाइबल में पहला दूसरा इतिहास का 18वां अध्याय में आती, उसमें बोलता है कि 1 स्वर्गदूत 85,000 लोगों को खत्म कर सकते हैं, खत्म किया उसने एक स्वर्गदूत ने। एक स्वर्गदूत इतना सामर्थ्य है, तो सोचो अगर 12,000 जो सेना है वह कितने होते हैं, तो सोचो कितना है ना, 10 सेकंड में खत्म कर देंगे। वो बोलता है नहीं, उसने क्या किया, अपने आपको अधिक किया ना, वो सीखा, वो बढ़ा ना। फिलिप का 5वां दूसरा अध्याय 5 से 11 में आके में पढ़ के हम क्लोज करते। अद्भुत है ना, पौलुस बता रहे यीशु मसीह के बारे में। दूसरा अध्याय 5 से 11 नम्रता के बारे में किस तरीके से उसने किया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ने क्या किया ना, परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए उसने क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया ना। शून्य मतलब उसने अपना उस खाली कर दिया। ऐसा नहीं कि उसने अपने ईश्वरत्व को छोड़ दिया, बट उसके ईश्वरत्व को ना बोलते हैं कि उसने ढक लिया, उसने इस्तेमाल करना नहीं ये समझा ना। वो अपने ईश्वरत्व को इस्तेमाल नहीं कर रहा था ना। यूहन्ना की किताबें पढ़ेंगे उसको बोलता है मैं पुत्र अपने से कुछ नहीं करता, लेकिन जो पिता को जो सुनता है ना, जो सुनता है उससे वो करता है, जो देखता है वो करता है ना। वो अपने आप को उतना दीन कर दिया कि वो बोला कि परमेश्वर से सीखा है ना। जो हमने पढ़ा इब्रानियों का 5 का 8 अध्याय ना, क्या वो परमेश्वर ने उसको सताव के द्वारा क्या किया, दीन करना सीखा, आज्ञा पालन करना सिखाया ना। उसने दीन कर दिया यहाँ तक ना, यहाँ तक कि उसने क्या किया, क्रूस इतना आज्ञाकारी, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया ना। ये चीज़ है कि परमेश्वर की इच्छा क्या था उसके लिए ना। यूसुफ के बारे में पढ़े, मूसा के बारे में, ये परमेश्वर की इच्छा थी उनके लिए, और उन्होंने क्या किया, स्वीकारा। तो कई बार हम भी हो सकते हैं ना, मैंने बोला कि 500 साल लगे, कई बार हम परमेश्वर पीछे चल रहे अद्भुत होता, पर कई बार हम तकलीफ आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कठिन होता है, फिर हम कई बार परमेश्वर के विरोध जा सकते हैं। मतलब हम अपने हृदय में परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे और परमेश्वर के बिना विपरीत बोलने लग जाएंगे, चाहे सब दिखेगा नहीं, बस धीरे धीरे कई बार वो चीज़ें बाहर आएगी। बट यीशु मसीह ने क्या किया, अंत तक उसने परमेश्वर के विरोध नहीं किया, मतलब उसने परमेश्वर के विरोध कुछ नहीं कहा। हाँ, तो वो चीज़ है कि उसने सह लिया, उस मृत्यु की पूरी सह लिया। और उसमें कहा इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको उस नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज बोलते हैं ना कि यीशु क्या बड़ा स्वयं परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन दीन लोगों को है ना। शैतान है, अभिमानक है, अब्सलोम है, उन्होंने अपने आप को ऊंचा बनाया, परमेश्वर ने उनको नीचे कर दिया ना। बट यहाँ पर यीशु मसीह ने
बस परमेश्वर होने के बाद भी, उसके द्वारा एक चीज़ बनने के बाद भी वो उसके ऐसा कोई नहीं है। भाई मतलब तो यशाया की किताब में कि हम उसकी तुलना किसके साथ कर सकते हैं? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है इस संसार में जिसके हम उसकी तुलना कर सकते। बट उसने क्या किया? अपने आप को हीन किया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको ऊंचा उठाया। और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में बिठाया। परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया जो सब नाम से श्रेष्ठ है। और एक समय आएगा जब हर व्यक्ति उसके सामने घुटने टेकेगा, वो कबूल करेगा वो मैं प्रभु परमेश्वर प्रभु है। वो चीज़ गॉड हमसे ये चाहता है कि नया हमारे जीवन में पाप ना, हमारे पास पापी स्वभाव है, अलग अलग हालात आते हैं हमारे जीवन में, एक बार नहीं समझ पाते कि क्या करना है। बट एक चीज़ ना कि हम जब न कुछ ना समझे तो एक चीज़ है बने रहे ना, उसमें यौना का 15 बात है कि बने रहो मुझमें। जब तुम बने रहोगे तो क्या होगा? फल लेके आएंगे। तो वो ये सब हम बोलने से कि मैं उसके अधीन रहता हूँ ना, मैं उससे सीख रहा हूँ और सीखने के द्वारा क्या कर रहा हूँ? मैं उसके आज्ञा पालन करता हूँ। और गॉड के लिए ये बात है कि हम सीखने के लिए तैयार नहीं है तो गॉड ना सीखने का कैसा था? पहले शुरुआत ना कि अधीनता से, पहले अधीन होना पड़ेगा उनसे सीखने के लिए। और जिसका है ना आज्ञा पालन के लिए ना, आज्ञा पालन के उल्टा है, आज्ञा पालन के लिए पहले सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए पहले अधीन होना पड़ेगा। अब जब ये चीज़ें नहीं है तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है हमारे जीवन से, अद्भुत काम करना चाहता है, बट गॉड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सीखना ही नहीं चाहता ना, मैं उस सबमिट में बस हम सबमिट जब होते गॉड हमें सिखाएगा, गॉड हमें इस्तेमाल करेगा उसके राज्य के लिए ना, ताकि हमारे द्वारा क्या फल आए और फल के द्वारा क्या दूसरे आशीष ना। फल का खूबसूरत बात क्या है ना कि फल जो खाता है उसके लिए अद्भुत है ना, एंजॉय करता है ना। कौन सा फल लोग एंजॉय करते हैं ना, वो चीज़ है। हमारे जीवन जब फल आता है उस फल के द्वारा क्या करेगा? गॉड दूसरों को एडिफाई करता है, दूसरों के जीवन में काम करेगा। हमारा क्या होगा? हम एक स्वाद लेके आ पाएंगे ना परमेश्वर में, जो ना कहते हैं लोगों के जीवन में परमेश्वर को हम दिखा पाएंगे ना। सब उसमें बोलते हैं कि मसीह का जैसे स्वभाव है वैसा हमारा भी है। वो चीज़ चाहता है कि हम उसके बने, लेकिन कैसे? हम सीखे, सबमिशन के थ्रू हम सीखे ना। सो हमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद है, परमेश्वर धन्यवाद है इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। आपने इस संसार को बनाया परमेश्वर, इस संसार में हर एक चीज़ है परमेश्वर आपने बनाई परमेश्वर। ऐसी कोई चीज़ें नहीं परमेश्वर जो आपके बिना बनी परमेश्वर, बट परमेश्वर लेकिन आप इतने नम्र हो परमेश्वर। आपने परमेश्वर आपके पुत्र के द्वारा बताया परमेश्वर कि आप कितने नम्र हो परमेश्वर। आपने उस चीज़ों को दिया नहीं परमेश्वर, आप नम्र बने, सेवक बने। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, यस हम भी हमारे जो पापी स्वभाव है परमेश्वर, एवं हम कठिन होता है परमेश्वर, हम आपको सबमिट करें, हम आपके ऐसे सीख कर आपके आज्ञा पालन करें। लेकिन परमेश्वर आप चाहते कि हम आपके पुत्र की ओर देखें और हम बढ़े, हम सीखे परमेश्वर। मदद करो परमेश्वर, आप हमें वो सामर्थ्य हो परमेश्वर कि हम कर पाए परमेश्वर, हम अधीन हो पाए परमेश्वर। हम आपकी इच्छा को हमारी इच्छा बनाने में मदद करो परमेश्वर। वो आनंद से परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, आनंद से आपकी इच्छा को ले पाए परमेश्वर हमारे जीवन में। हम मांगते धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। आप क्या करते थे परमेश्वर? आप मिलते हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप क्या करते थे परमेश्वर? आप परमेश्वर आप जानते परमेश्वर हम सबको परमेश्वर आप सिखाओ परमेश्वर, आप बढ़ाओ परमेश्वर। अब आप हर एक से बातें करना चाहते हो, हर एक को सिखाना चाहते हो परमेश्वर, लेकिन जब तक हम नम्र ना बने परमेश्वर आप हमें नहीं सिखा पाएंगे परमेश्वर। लेकिन मदद करो परमेश्वर, हम नम्र बने परमेश्वर और हम सीखने के लिए तैयार है परमेश्वर आपसे परमेश्वर। ये हम मांगते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप बातें करो परमेश्वर इस हफ्ते भर में परमेश्वर से संदेश के द्वारा परमेश्वर हम मांगते हैं। फिर से हम धन्यवाद है परमेश्वर जो कॉन्फ्रेंस हुआ परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर, जो सीखे परमेश्वर से हम उस किताब तक नहीं परमेश्वर लेके हमारे जीवन में इस्तेमाल में लेकर आने में मदद करो परमेश्वर। हम मांगते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर।
इस समय में अगर यहाँ पे जो लोग हैं, अगर अभी तक आपने दीन नहीं हुए, अभी तक आप सीखते रहे हैं, तो आज ही निर्णय ले सकते कि मुझे सीखना है। हर एक का परमेश्वर ने स्वेच्छा दिया है, हर एक के पास चुनाव है कि जो क्या करना चाहता है, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो सिखाना चाहता है। आज आप ये निर्णय ले सकते हैं, अगर आप अभी तक अपने विश्वास करते बट आपने सीखने के लिए आप रेडी नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे मदद करो कि मैं दीन हूँ, मदद करो परमेश्वर। हम में से कोई नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट है, बट हम सीखते हैं, आप भी सीख सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं इसके लिए, परमेश्वर मुझे सिखा, परमेश्वर धन्यवाद। इस समय हम उनके लिए एक कॉल देते हैं जो अभी तक विश्वास नहीं किए, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकारे नहीं। यदि आप सुन रहे हैं, इस मौका है आपके पास कि आप कह सकते हैं। जब तक विश्वास न करें प्रभु यीशु मसीह पे, हमारे पाप क्षमा नहीं होते, हमें एक नया जीवन नहीं मिलता, भले से हम कितने भी अच्छे हो। बस यीशु मसीह पे विश्वास करना, आपके पाप क्षमा होंगे और आपको एक नया जीवन मिलेगा। तो अगर आप अगर यीशु को विश्वास करना चाहते हैं तो छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप मुझे क्षमा करो, मुझे सिखाओ परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। आपका स्वभाव है मदद करके मैं वो वैसे स्वभाव मेरे अंदर भी आए। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना अगर आप कर रहे विश्वास से, यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, क्योंकि वो स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी चौकी है, लेकिन मैं उनके हृदय में रहने का दीन है और खेदित हृदय वाले। यीशु पे विश्वास करना आपके जीवन बदल सकता है। विश्वास करें। धन्यवाद धन्यवाद। आप क्या तो मैं तो परमेश्वर इस सभा को फिर से अभी के समय आप क्या तो मैं तो परमेश्वर, वेट का समय आप क्या तो मैं तो परमेश्वर, हर एक को आप क्या तो मैं आप आशीष करो परमेश्वर। आप जो गहरे विश्वास है परमेश्वर, आप उनको आशीष करना परमेश्वर। आप हर एक की जरूरतों को जानते परमेश्वर, आप पूरा करो परमेश्वर। क्या आपने कहा है कि तो तुम दशमान दोगे, परख के देखो, मैं स्वर्ग की खिड़कियों को खोलूँगा, तुम्हें आशीष करेंगे। आप परमेश्वर ब्लेस करो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप क्या करने जाएंगे समय इस बात में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।